ये जगह है वेस्ट टू बंडर। कचरे को किस तरह से रीयूज करके इस जगह को बनाया गया है, आज हम लोग यही देखने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग आए हुए हैं एक थीम पार्क में जो कि दिल्ली में बना हुआ है। और इस थीम पार्क का जो एड्रेस है वो वेस्ट टू बंडर थीम पार्क, ब्लॉक है गंगा विहार, सराय काले खान, न्यू दिल्ली है। ये थीम पार्क दिल्ली के लोगों के बीच एक पिकनिक स्पॉट के लिए बहुत फेमस है। तो चलते हैं अंदर वेस्ट टू बंडर और विजिट करते हैं इस पार्क को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला वंडर दिखा है अपने को डायनासोर, और साथ में यहाँ पर टिकट की प्राइजेस भी लिखी हुई हैं। तो इसे आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि 12 से और 65 साल के जो लोग हैं उनके लिए टिकट प्राइस 50 रुपये है, और संडे के दिन ये प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है, 100 रुपये हो जाती है। ये अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। और अगली जो चीज़ हमें दिखी है वो है मिस्र के पिरामिड। तो मिस्र के जो पिरामिड है ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को एक के ऊपर एक रख के बनाए गए हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं ये सब कचरे को रीयूज़ किया गया है यहाँ पर। जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हो गई, लोहा हो गया, इस तरह की कई चीज़ों को रीयूज़ किया गया है। और अगला जो वंडर है वो हमारे सामने है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जिसे कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहते हैं। और इसे भी लोहे और अदर कचरे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस इमारत को 56 मीटर ऊंचा माना जाता है और इसमें लगभग 8 फ्लोर बताए जाते हैं। और ओरिजिनली ये जो टावर है ये इटली के पीसा शहर में बना हुआ है। ओरिजिनली इस टावर के अंदर 294 स्टेयर्स बताए जाते हैं, 294 सीढ़ियाँ, और इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो कचरे का संपूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इस पार्क को भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और देखते हैं हमें अगला वंडर क्या मिलने वाला है। चारों तरफ हरियाली है, देखिए कितना प्यारा सजाया हुआ है इस गार्डन को। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं कि अगला वंडर हमें क्या मिलने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस पार्क के खुलने और बंद होने का टाइम सुबह 11 बजे से रात में 10 या 11 बजे तक का है, पर आप एक बार यहाँ पर आकर एग्जैक्ट टाइम पता कर सकते हैं। और अगला जो वंडर हमें दिखा है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और ये अमेरिका में है। बहुत से लोग ये बात जानते भी होंगे। ये जो स्टैच्यू है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में बना हुआ है, उसी का ये मॉडल है। बताया जाता है कि इस स्टैच्यू की जो ऊंचाई है वो लगभग 93 मीटर की है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला वंडर क्या मिलता है। बच्चे यहाँ पे चारों तरफ दौड़ते हैं, भागते खेलते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक प्लेग्राउंड की तरह है ये। और इसे तो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अगला वंडर देखते हैं कि कौन सा वंडर हमें मिलने वाला है। अगला वंडर जो है वो है टावर ऑफ एफिल, मतलब एफिल टावर। और इस टावर को हमारी हिंदी फिल्मों में बहुत बार दिखाया जा चुका है। और इस टावर की जो हाइट है वो 300 प्लस मीटर की है, मतलब कि 330 मीटर के आसपास शायद इसकी हाइट बताई जाती है। और ये जो टावर है ओरिजिनली फ्रांस में बना हुआ है। ये जो है फ्रांस के पेरिस शहर में बना है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे भी दिखाता हूँ और कौन से वंडर हैं हमारे आसपास। अभी देखो आप, ये साइड में एक और वंडर मिला है। ये वंडर क्या है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें जनरेटर लगा हुआ है और ये कुछ बाइक की शेप का भी है। ये है असली वंडर। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या दिखाई देता है हमें इस पार्क में। और हमारा जो अगला वंडर है वो है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में बना हुआ है। ये जो वंडर है ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ओरिजिनली बना हुआ है। और इस प्रतिमा की जो हाइट है वो लगभग 38 मीटर की बताई जाती है। और इसका जो वेट है वो लगभग 600 टन के आसपास बताया जाता है। इसके बाद अगला जो वंडर है वो हमारे भारत देश से है, आगरा का ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। और आगरा का ये जो ताजमहल है इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ 73 मीटर ऊंचा मोनूमेंट है। यहाँ पर भी इसे बहुत ही सुंदर बनाया गया है, सिर्फ कचरे का इस्तेमाल करके। तो अब चलते हैं अपने अगले मोनूमेंट की तरफ। और ये जो मोनूमेंट है इसका नाम कोलोजियम ऑफ रोम के नाम से जाना जाता है। और ये रोम, मतलब कि इटली का जो रोम शहर है वहाँ पर ओरिजिनली बना हुआ है। यहाँ पर भी इसे कचरे का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी तरह से तराशा गया है। देखिए अभी इस पे काम चल ही रहा है, पेंटिंग वगैरह हो रही है। तो सैल्यूट है ऐसे कारीगरों को जो कि कचरे का इस्तेमाल करके इस तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं।
ये देखो भाई, हैरी पॉटर की कार लग रही है ये, पर ये डायनासोर के पेट में क्या कर रही है। ये भी एक बंडर ही है। यहाँ पे सबसे बढ़िया बंडर तो यही है। इसको थोड़ा पास से चल के देखते हैं इसमें एंट्री किस तरफ से है भाई। ये देखिए, ये छोटा हैरी पॉटर बाहर आ रहा है। लेकिन इस वंडर के अंदर एंट्री किधर से है? लगता है उस साइड से है। यहाँ तो सब वीडियोस और रील बन रही हैं। पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या इधर से एंट्री। हाँ, इधर से एंट्री है और अब हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो क्या करें, चले अंदर। छोटा सा ही है लेकिन उस साइड से देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है। यहाँ से तो स्टेयर्स बने हुए हैं। ये देखो भाई, आसपास पूरा जंगल झाड़ है। आप ये जो डायनासोर देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरा लोहे का इस्तेमाल करके और जो अदर चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये कार भी पुरानी भंगार की कार है, कचरा ही था लेकिन इसको इन्होंने रीयूज़ करके इतना शानदार एक स्ट्रक्चर बना दिया है जिसे लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और ये देखिए डायनासोर, यहाँ पर डायनासोर के काफ़ी स्टेच्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे और अभी कुछ नए भी हैं जो बन रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से डायनासोर्स हैं। यहाँ चारों तरफ अलग अलग तरह के डायनासोर बने हुए हैं, कुछ को बनाया भी जा रहा है। और ये देखो, ये है कुपोषित डायनासोर और ये है हरा भरा डायनासोर। और हरे भरे डायनासोर के बगल में है कांटे वाला डायनासोर। और कांटे वाले डायनासोर के पास में ही बने हुए हैं उसके दो बच्चे। देखिए, अभी इनके कांटे आए नहीं हैं, कुछ दिनों बाद इनके कांटे भी आ जाएंगे। और ये है बिना कांटे वाला बैठा हुआ डायनासोर। लोग इसकी पीठ पे चिपक के इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अगर ये खड़ा हो गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। पहले कि ये खड़ा हो जाए, हम यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं अपने अगले वंडर की तरफ। और आगे आने के बाद हमें एक और डायनासोर दिखा। इसके पेट में भी लोगों ने कुछ कारीगरी कर रखी है। यहाँ डायनासोर का पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। ये देखो, ये 2 दांत वाला डायनासोर है। इसके पंख भी हैं लेकिन इसके ऊपर बच्चे सवार हो चुके हैं। डायनासोर भी सोच रहा होगा, यार यहाँ पे लोग इज्जत ही नहीं करते। यहाँ क्या बना हुआ है? यहाँ पर कोई प्रतिमा स्थापित है। और देखो, ये बड़े लोग भी जो हैं वो भी इसके ऊपर चढ़ रहे हैं। बच्चे तो खैर बैठे ही हैं। अब ये डायनासोर के पेट में से यहाँ फिसल पट्टी बनी हुई है, बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो डायनासोर बनाए गए हैं उनकी पूरी तरह से दुर्दशा है। देखिए, बेचारे चुपचाप खड़े हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से लोग इन डायनासोर के ऊपर उछलते और कूदते रहे तो ये डायनासोर एक दिन इस पार्क को छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ डायनासोर ने अंडे भी दिए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक मादा डायनासोर है और इसने अपने अंडे दिए हुए हैं और उसके ऊपर खड़ी है। उसको पता है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो इसके अंडे भी उठा सकते हैं, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करके खड़ी है। तरह तरह के डायनासोर बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ की पब्लिक को देखो आप, इनमें कितना डेयरिंग है। ये लोग डायनासोर के मुंह के पास खड़े हैं। अगर इसने मुंह गलती से दबा दिया तो फिर ये लोग सीधा पेट में मिलेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अगला जो वंडर है, ये देखो, ये लोग उछल कूद करने के बाद थक चुके हैं और पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हुए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि जो मगरमच्छ होते हैं वो डायनासोर्स के ऐतिहासिक रिश्तेदार माने जाते हैं, जो कि काफ़ी मिलियन साल पहले उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। अब रिश्तेदारी टूट चुकी है। डायनासोर के ये 2 कुपोषित बच्चे भी यहाँ पर बने हुए हैं और ये उनके दूर का रिश्तेदार मगरमच्छ, जो ऐतिहासिक समय में इनका रिश्तेदार हुआ करता था, पर इसने अब सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या मिलने वाला है। ये देखो आप, एक और मगरमच्छ नहीं, ये है डायनासोर। तो एक और डायनासोर और उसके पेट के अंदर लोग घुस रहे हैं और उसकी पूंछ से बाहर आ रहे हैं। बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है। पास से चल के देखते हैं। अच्छा, इसे लोगों ने फिसल पट्टी बना रखा है। मतलब देखो आप, खौफ ही नहीं है लोगों के बीच में। लोग डायनासोर के पेट में जा रहे हैं और पूंछ से एक एक करके बाहर आते जा रहे हैं। हमें डायनासोर को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये देखो आप, पूंछ से कितने आराम से लोग बाहर आ रहे हैं। डायनासोर ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी पूंछ का इतना शानदार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए डायनासोर की पूंछ का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर रहे हैं। और ये जो डायनासोर है, ये डायनासोर काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है, इसीलिए अच्छा ये लड़ाई चल रही है दोनों डायनासोर्स की। एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग यहाँ भी नहीं मान रहे हैं। लड़ाई के बीच में उनके नीचे से निकल के जा रहे हैं। देखो ये बच्चों को,
डायनासोर का खौफ ही नहीं है। बच्चे तो ठीक है, बड़े जो हैं वो सीधे डायनासोर के माथे पे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो अब जहाँ बड़े जाएंगे वहाँ बच्चे भी जाएंगे ही। लेकिन फ्रेंड्स, जोक्स अपार्ट और सीरियसली बोलता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसे कि कचरे का यूज़ करके इस तरह के थीम पार्क बनाए गए हैं और इतने शानदार बनाए गए हैं कि बच्चे आप देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो अब मैं आपको इस थीम पार्क के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ, जैसे कि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम, किस दिन ये खुला रहता है, साथ में आप यहाँ पर कैसे पहुँचें, इसके अलावा क्या प्राइस यहाँ पे टिकट की रहने वाली है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ तो ये कि ये जो थीम पार्क है ये सोमवार के दिन यानी कि मंडे के दिन बंद रहता है, तो मंडे को आप यहाँ पर ना आएँ, के दिन आप लोग यहाँ पर ना आएँ। और यहाँ पे जो टिकट की प्राइस होने वाली है वो 12 साल से 65 साल के जो लोग हैं उनके लिए 50 रुपये, लेकिन संडे के दिन ये प्राइस डबल हो जाती है, तो संडे के दिन के लिए प्राइस 100 रुपीज़ कर दी जाती है। छोटे बच्चों के टिकट की प्राइस की बात की जाए तो 3 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर टिकट की प्राइस 25 रुपये है, लेकिन संडे के दिन ये भी डबल होती है 50 रुपये। स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, मतलब कि कोई स्कूल अगर उन्हें यहाँ पर लेकर आता है तो उस स्कूल के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर टिकट की जो प्राइस होती है वो पर छोटा बच्चा जो प्राइस है, पर स्टूडेंट जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़, और संडे के दिन ये डबल हो जाती है, 40 रुपीज़ हो जाती है। साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कि बड़े लोगों के लिए, ये जो थीम पार्क है वो फ्री है, तो आप यहाँ पर आकर फ्री में विज़िट कर सकते हैं। ये जो थीम पार्क है ये सराय काले खान ISBT से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो ISBT सराय काले खान आने तक का जो रास्ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो DTC बसें होती हैं, DTC जो क्लस्टर बसें हैं, आप उनका इस्तेमाल करके यहाँ तक आ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, तो आप वहाँ पर उतर कर और वहाँ से आप कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो या फिर नॉर्मल ऑटो कर सकते हैं, जो कि 5 से 10 मिनट में आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देता है। निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन के थ्रू यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका खुद का कोई साधन है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।